नमस्कार फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं इजराइल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इजराइल जिसका क्षेत्रफल 22,145 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी श्रीलंका जैसे देश में भी 3 इजराइल बनाया जा सकता है। और यदि इसकी कुल पॉपुलेशन की बात करें तो 9.4 मिलियन यानी 54 लाख है। और दोस्तों, इजराइल के जितने भी पड़ोसी देश हैं वे सारे इजराइल के दुश्मन हैं, यानी इजराइल को खत्म करना चाहते हैं। यदि हम मैप में देखते हैं तो इजराइल इन देशों से पूरी तरह से घिरा हुआ है, जिसमें इजराइल एक टापू की तरह लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, इजराइल के पास भले इतना क्षेत्रफल और जनसंख्या ना हो, लेकिन इजराइल की ताकत के आगे कोई भी देश टिक नहीं पाता है, क्योंकि इजराइल को हराने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 देशों ने एकदम अटैक किया था, लेकिन सभी को हार का सामना करना पड़ा। इसलिए इजराइल दुनिया की पावरफुल कंट्रियों में 8वें नंबर पर आता है। तो फ्रेंड, आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत और जानते हैं इजराइल के बारे में थोड़ा डिटेल से। दोस्तों, वैसे तो इजराइल की कहानी की शुरुआत आज से हजारों साल पहले शुरू हो चुकी थी, जब यहूदियों पर पूरी दुनिया के कई देशों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था। उन्हें पूरी दुनिया में एक हीन भाव से देखा जाने लगा। खासकर उन्हें हिटलर के नेतृत्व में बहुत प्रताड़ित किया गया। उन्हें ट्रकों में भरकर लाया जाता था और जलते हुए गैस के चेंबर में डाल दिया जाता था। इस तरह लाखों की संख्या में यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। अब यहूदियों को भी यह समझ आ गया था कि वह दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। उन्हें यदि अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उन्हें दुनिया से अलग अपना देश बनाना होगा। इसकी वजह से 1881 में यहूदी समुदाय की एक बड़ी माइग्रेशन देखने को मिली और ये सब जाकर फिलिस्तीन में बसने लगे। अब फिलिस्तीनी क्यों? क्योंकि फिलिस्तीनी यहूदी के नज़रिए से एक पीसफुल और सुरक्षित जगह थी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले इजराइल नाम का कोई देश नहीं हुआ करता था। यह पूरा एरिया फिलिस्तीन नाम से जाना जाता था, जिसमें यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम सभी एक साथ रहते थे। लेकिन तभी ब्रिटिश हुकूमत का फिलिस्तीन पर कब्जा हो जाता है। लेकिन अभी भी अदर कंट्री से यहूदी आने बंद नहीं होते हैं और फिलिस्तीन में भी एक अलग कंट्री की मांग उठने लगती है। और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भी हिंसात्मक प्रदर्शन और आंदोलन होने लगते हैं। यहाँ देख ब्रिटिश सरकार अपने हाथ फिलिस्तीन मामले से पीछे हटा लेता है और इस मामले को ब्रिटिश हुकूमत यूनाइटेड नेशन के हवाले छोड़ देता है। 1947 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा फिलिस्तीन को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिसमें यूनाइटेड नेशन 55% हिस्सा जेविश स्टेट यानी यहूदी के लिए, 43% हिस्सा अरब स्टेट के लिए रखता है। और जेरूसलम नाम का जो एक छोटा सा एरिया होता है उसे यूनाइटेड नेशन अपने कंट्रोल में रखता है, क्योंकि यह एरिया यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम के लिए एक पवित्र एरिया होता है, इसलिए इस पर इंटरनेशनल कंट्रोल होता है। और इस फैसले से यहूदी लोग सहमत हो जाते हैं और ये अपने देश का नाम देते हैं इजराइल। इस तरह 1948 में इजराइल देश का जन्म होता है। चूँकि इस फैसले से यहूदी तो सहमत थे, लेकिन बाकी लोग और अदर कंट्री इससे सहमत नहीं थे। इस वजह से अरब कंट्री इजराइल पर अटैक कर देती है। यहूदी लोग जानते थे कि कैसे उन्होंने अपने अस्तित्व को बचाया है। अब यदि इजराइल को भी उनसे छुड़ा लिया गया तो अब शायद दुनिया में कोई भी शरण देने वाला नहीं है। इस वजह से इजराइल अपनी पूरी ताकत इस युद्ध में झोंक देता है और अरब कंट्रीज को हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन दुश्मन देश यही नहीं रुकता है। इजराइल को हराने के लिए 1967 में फिर से अटैक किया जाता है। यह युद्ध इजराइल और इजिप्ट के बीच में सीमा विवाद को लेकर होता है। चूँकि इजिप्ट और जॉर्डन कंट्री के बीच पहले से ही समझौता था, यदि इजराइल पहले से किसी कंट्री पर अटैक किया तो वह एक दूसरे का साथ देंगे। इसलिए इस युद्ध में इजिप्ट के साथ जॉर्डन खड़ा होता है और बाकी अरब कंट्री इराक, कुवैत, सीरिया और सऊदी अरेबिया भी इस युद्ध में शामिल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि जब ये लोग इजराइल पर अटैक की प्लानिंग बना रहे थे, उससे पहले ही इजराइल की एयरफोर्स ने अटैक कर दिया। इजिप्ट के तकरीबन 4000 फाइटर जेट को जमीन पर ही ध्वस्त कर दिया जाता है। इससे दुश्मन देश घबरा गया, क्योंकि इजराइल जानता था यदि उसे जीत चाहिए तो उसे पहले अटैक करना ही होगा। इसलिए उसने अटैक कर इजिप्ट के लड़ाकू विमान को उड़ा दिया। लेकिन यह युद्ध रुका नहीं। अरब देशों ने जमीनी लड़ाई शुरू कर दी। फिर भी वह इजराइल के आगे टिक नहीं पाए और उन्हें फिर से एक बार हार का सामना करना पड़ा। इजराइल जीत गया। न केवल इजराइल जीता, बल्कि उसने गाजा पट्टी को भी अपने नाम कर लिया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इजराइल का शुरुआत में एरिया बहुत छोटा था, लेकिन जैसे ही इस पर कोई देश अटैक करता, यह जीतकर एक्स्ट्रा एरिया अपने कब्जे में कर लेता। इसलिए शुरुआत में जो एरिया इजराइल के पास था उसे इजराइल द्वारा काफ़ी बड़ा कर लिया गया। दोस्तों, इजराइल आज इतना पावरफुल बना है, उसमें इसके इतिहास का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज इजराइल के लोग मार खा खा कर और युद्ध लड़ लड़ कर इतने स्ट्रोंग हो गए हैं कि इनके आगे कोई भी देश टिक नहीं पाता है। यदि कोई इजराइल के किसी व्यक्ति को मार देता है तो वह दुनिया के किसी भी कोने में नहीं बच सकता है,
फिर वह कहीं पर भी जाकर छुप जाए। इसलिए इजराइल को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। और इतने सुरक्षित देश होने के पीछे का कारण है इनकी खुफिया एजेंसी मोसाद। यह दुनिया की सबसे खुफिया एजेंसियों में से एक है। इसका नाम सुनकर ही दुश्मन डर के मारे कांपने लग जाता है। दोस्तों, आपको 1972 की ओलंपिक की वो घटना तो याद ही होगी जब फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों को मार दिया था। इसके बाद क्या हुआ, अगले 2 दिन में 2000 फिलिस्तीन आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। फिर भी ये यहाँ पर रुके नहीं, अगले 16 साल तक पूरी दुनिया में घूम घूम कर एक एक आतंकियों को खत्म किया जिन्होंने इनके खिलाड़ियों को मारा था। इसलिए यह देश इतना सुरक्षित देश है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतने कम पॉपुलेशन वाले देश में भी 35 लाख की संख्या में इनकी आर्मी है, क्योंकि इजराइल के हर व्यक्ति को 3 साल तक आर्मी ज्वाइन करनी ही पड़ती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। लड़का है तो 3 वर्ष और लड़की है तो 2 वर्ष। दोस्तों, इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूरी तरह से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है। इस पर कोई मिसाइल अटैक करता भी है तो वह जमीन पर पहुंचने से पहले ही हवा में नष्ट हो जाएगी, क्योंकि वह जानता है कि उसके आसपास दुश्मन देश है, वह उस पर कभी भी अटैक कर सकता है। और इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए जगह जगह बंकर भी बना दिए हैं। यदि कोई देश अटैक करता भी है तो इन बंकरों में जाकर छुपा जा सकता है, ताकि दुश्मन के अटैक से बचा जा सकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए आप अपना खूब ख्याल। जय हिंद।